स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजयपाल यादव लेक्चरर में। भारत का इतिहास कक्षा 12 की पुस्तक का अध्याय 1 भारत का वैभवपूर्ण अतीत हम पढ़ रहे हैं और पार्ट नंबर 1 हम पढ़ चुके थे। आज पार्ट नंबर 2 में भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे। पार्ट नंबर 2, भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है कि भारत का इतिहास किन किन स्रोतों से जानकारी मिलती है भारतीय इतिहास की, तो उन स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है जा सकता है दो भागों में, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। अब हम साहित्यिक स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे। साहित्यिक स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इतिहास की जानकारी के स्रोतों को 2 भागों में, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को फिर कितने भागों में बांटा जा सकता है? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से हैं? धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। इन तीनों से ही, ब्राह्मण साहित्य से, बौद्ध साहित्य से और जैन साहित्य से भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। धर्मेत्र साहित्य, धर्म के अलावा जो साहित्य लिखा गया जिसमें ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य और विदेशी यात्रियों का विवरण प्रमुख है। वंशावलियाँ भी इतिहास के स्रोत के रूप में काम में ली जाती हैं। तो साहित्यिक स्रोतों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में, धार्मिक साहित्य, धर्मेत्र साहित्य और वंशावलियाँ। धार्मिक साहित्य, अब हम चर्चा करेंगे धार्मिक साहित्य की। साहित्यिक स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है, धार्मिक साहित्य, धर्मेत्र साहित्य और वंशावलियाँ। धार्मिक साहित्य में सबसे पहले है ब्राह्मण साहित्य, और ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या हैं? वेद हैं। सबसे प्राचीन ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से हैं? वेद हैं। वेदों के द्वारा हमें संपूर्ण आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता और उस संस्कृति की जानकारी मिलती है। जो वैदिक सभ्यता थी उसका कालक्रम 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा, जिसमें 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल। तो इनकी जानकारी भी हमें किन से मिलती है? वेदों से मिलती है। वेदों की संख्या 4 है। देखिए यहाँ पे पूछा जा सकता है वेदों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। कौन कौन सी है? ऋग्वेद, सबसे पहले ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनसे हमें किसकी जानकारी मिलती है? आर्य सभ्यता और संस्कृति की। सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन वेद हैं, और वेदों में भी सबसे प्राचीन यदि कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। वेद के 4 भाग होते हैं। संहिता, यह संहिता जो वेद का प्रारंभिक मंत्रों वाला भाग होता है वो संहिता कहलाता है। ब्राह्मण कर्मकांड पर आधारित जो ग्रंथ होते हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। आरण्यक, ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना ऋषियों ने वनों में की, आरण्यक ग्रंथ कहलाते हैं। और उपनिषद
जिनमें दार्शनिक विचारों के बारे में जानकारी मिलती है। गुरु के पास बैठ के जिनका अध्ययन किया, ये उपनिषद। तो वेदों की संख्या 4, और वेदों के प्रत्येक वेद के भी 4 भाग होते हैं: संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वेदों की व्याख्या संहिताओं में की गई है। ऋग्वेद छंदों में रचा गया है। ऋग्वेद किस में रचा गया? छंदों में रचा गया था। और इस ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। यजुर्वेद, यह यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में लिखा गया है, गद्य में भी और पद में भी, और इसमें यज्ञों से संबंधित विवरण मिलता है। यजुर्वेद में यज्ञों से संबंधित विवरण मिलता है। सामवेद में आर्यों द्वारा गाई जाने वाली सामग्री। देखिए, सामवेद को, इस सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? सामवेद को कहा गया है। जो 7 ध्वनियाँ हैं, सारे गामा पादा निसा, वो ये भी किस में हैं? सामवेद से। अथर्ववेद की रचना अथर्वा ऋषि ने की थी। अथर्ववेद जो चौथा वेद है, इसकी रचना अथर्वा ऋषि ने की। इसमें, अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज निष्ठा, औषधि प्रयोग, शत्रुओं का दमन, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि विषय सम्मिलित हैं। तो अथर्ववेद में हमें तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। यज्ञ और कर्म कांडों पर, देखिए, यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया वह ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। यहाँ से पूछा जा सकता है 1 नंबर में, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो यज्ञ और कर्म कांडों पर आधारित जो साहित्य रचा गया उसको क्या कहते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। आरण्यक ग्रंथ क्या होते हैं? ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना ऋषियों द्वारा वनों में की गई थी। वनों में, अरण्य का मतलब भी वन होता है। और ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना ऋषियों ने कहाँ पे की? वनों में की। इनमें दार्शनिक विषयों का विवरण मिलता है। कौन से ग्रंथों में? आरण्यक ग्रंथों में। उपनिषद, विद्वानों ने उपनिषद शब्द की व्युत्पत्ति उप प्लस नि प्लस सद के रूप में मानी है। उपनिषद जो शब्द बना है, उप प्लस नि प्लस सद से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? वह ज्ञान जो गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया गया हो। उपनिषद की भाषा संस्कृत है तथा ये गद्य और पद दोनों में है। इनको वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना। वेदांत किसे कहा जाता है? उपनिषदों को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग हैं। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है। उपनिषदों में गूढ़ विषयों एवं नैतिक आचरण नियमों की जानकारी मिलती है। उपनिषदों से हमें क्या जानकारी मिलती है? गूढ़ विषयों, नैतिक आचरण और नियमों की जानकारी मिलती है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद हैं। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए वेदांग साहित्य की रचना की गई। और इस वेदांग के कितने भाग हैं? 6 भाग हैं। वेदांग, ये पूछा जा सकता है कि वेदांग क्या है? तो वैदिक साहित्य को ठीक तरह से समझने के लिए जो साहित्य लिखा गया उसको क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। सबसे पहले है शिक्षा। ये शिक्षा क्या है? इसमें वैदिक मंत्रों के उच्चारणों किस प्रकार किया जाए, इस उच्चारण की विधियां हैं। किसमें? शिक्षा में। शिक्षा को वेदों का क्या कहा जाता है? नाक कहा जाता है। कल्प वेदों के किस मंत्र का, देखिए, कल्प में वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना
चाहिए। इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कल्प से मिलती है। और इस कल्प के भी 3 पार्ट हैं। कल्प के 3 पार्ट हैं। 1 नंबर पे स्रोत सूत्र, 2 नंबर ग्रह सूत्र और 3 नंबर पे धर्म सूत्र। तो इस कल्प के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। कल्प क्या है? वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस क्रम में करना चाहिए, इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है? कल्प सूत्र से मिलती है। तीसरा वेदांग का तीसरा भाग है व्याकरण। इस व्याकरण में प्रकृति और प्रत्यय आदि के योग से शब्दों की सिद्धि और उदात्त अनुदात्त तथा स्वरचित स्वरों की स्थिति का बोध होता है। व्याकरण से हमें, जैसे व्याकरण भाषा में व्याकरण का प्रयोग होता है, किसी भी भाषा को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है, तो इसी तरह से इसमें प्रकृति और प्रत्यय के योग से शब्दों की सिद्धि का जानकारी हमें किससे मिलती है? व्याकरण से मिलती है। और व्याकरण को क्या कहा जाता है? व्याकरण को मुख कहा जाता है वेदों का। निरुक्त। निरुक्त में वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन अर्थों में किया गया है, उनके अर्थों का निश्चयात्मक उल्लेख कि किस शब्द का सही उच्चारण करना, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, शब्दों की उत्पत्ति, इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है? निरुक्त से मिलती है। छंद। वेदों में गायत्री, उष्णिक आदि छंदों की रचना हमें किससे मिलती है? छंद शास्त्र से मिलती है। और छठा वेदांग का भाग है ज्योतिष। ज्योतिष में यज्ञ कब करना है, कोई अनुष्ठान कब करना है, इसके लिए कौन सा समय सही रहेगा, इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है? ज्योतिष से मिलती है। छंदों को देखिए, शिक्षा को क्या कहा गया था? शिक्षा को नाक कहा गया है, कल्प को हाथ कहा गया है, व्याकरण को मुख कहा गया है, निरुक्त को कान, छंद को पैर और ज्योतिष को आँख कहा जाता है वेदों का। वेद उपवेद। देखिए, वेद और उनके उपवेद और उनमें क्या जानकारी मिलती है? ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। और आयुर्वेद से हमें किसकी जानकारी मिलती है? चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। और धनुर्वेद से हमें धनुर्विद्या और सैन्य विज्ञान की जानकारी मिलती है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद, और इससे हमें संगीत की जानकारी मिलती है। अथर्ववेद, इसका उपवेद है शिल्प वेद, और इससे हमें वास्तुकला की जानकारी मिलती है। एक बार दोबारा देखेंगे। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद। कंपटीशन एग्जामों में पूछा जा सकता है। आजकल बोर्ड के एग्जामों में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इनको क्रम से मिलान करवा सकते हैं, ऊपर नीचे देकर कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, गंधर्व वेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद। वेदों के उपरांत विभिन्न ऋषियों द्वारा स्मृति ग्रंथों की रचना की गई। इनमें मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति प्रमुख हैं। रामायण, महाभारत, महाकाव्य भारतीय इतिहास की जानकारी के अथाह स्रोत हैं। रामायण के द्वारा हमें भगवान श्री राम के बारे में, उनके जीवन चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। और महाभारत में कौरव और पांडवों के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसकी रचना वेद व्यास ने की थी। किनसे? रामायण और महाभारत से समाज, धर्म, राजनीति की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। हमारे पुराण प्राचीन काल के इतिहास ग्रंथ हैं और पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है।
याद रखना, उपनिषदों की संख्या कितनी थी? 108। और पुराणों की संख्या कितनी है? 0 हटा दिया, कितनी है? 18 है। इनमें मार्कंड पुराण, ब्रह्मांड, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य पुराण प्रमुख हैं, और मत्स्य सर्वाधिक प्राचीन पुराण है। हाईलाइट कर लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है? पुराणों से मिलती है। और पुराणों के 5 प्रमुख विषय हैं। ये 5 विषय कौन कौन से हैं? सर्ग। सर्ग का मतलब होता है विश्व की सृष्टि, अर्थात संसार की उत्पत्ति होना। ये क्या कहलाता है? सर्ग कहलाता है। प्रतिसर्ग। प्रतिसर्ग का अर्थ होता है प्रलय होने के बाद दोबारा से पृथ्वी की या विश्व की उत्पत्ति होना, प्रतिसर्ग। ये पुराणों का विषय है। मनवंतर का अर्थ होता है महायुग। वंश, जैसे राजाओं के, प्राचीन राजाओं के वंश होते थे, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तो ये वंश। और वंशानुचरित, इन प्राचीन राजवंशों का इतिहास वंशानुचरित कहलाता है। तो पुराणों के 5 विषय, सर्ग, प्रतिसर्ग, मनवंतर, वंश और वंशानुचरित। अब हम बौद्ध साहित्य पढ़ेंगे। साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे हैं। साहित्यिक स्रोत में भी धार्मिक साहित्य, और धार्मिक साहित्य में अभी हमने पढ़ा ब्राह्मण साहित्य के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में बौद्ध साहित्य की प्रमुख भूमिका रही है। बौद्ध साहित्य में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक हैं। सबसे प्राचीन पूछा जा सकता है त्रिपिटक क्या है? तो बौद्ध साहित्य के प्राचीन ग्रंथ ये कितने हैं? ये 3 हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। त्रिपिटक में कितने हैं? सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। सुत्त पिटक से हमें क्या जानकारी मिलती है? बुद्ध के उपदेश, उसके विचार। विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणियों के रहने के नियम, और अभिधम पिटक में दार्शनिक विचारों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये 3 हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है। इनमें बौद्ध धर्म के नियम, आचरण, बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के दार्शनिक विचार, ये सम्मिलित हैं किसमें? त्रिपिटक में। बौद्ध ग्रंथों में दूसरा महत्वपूर्ण योगदान जातक ग्रंथों का है। जातक ग्रंथों का। जातक क्या होते हैं? इनमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं की तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक पक्षों की जानकारी मिलती है। और जातकों की संख्या कितनी है? 549। पाली भाषा के अन्य बौद्ध ग्रंथों में, देखिए याद रखना कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। और जैन साहित्य प्राकृत भाषा में। बौद्ध साहित्य किस भाषा में? पाली भाषा में। पाली भाषा के अन्य बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद पन्हो, दीपवंश और महावंश है। बौद्ध ग्रंथ हैं ये भी, मिलिंद पन्हो, दीपवंश और महावंश। मिलिंद पन्हो में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलिंद पन्हो में यूनानी आक्रमणकारी कौन था? मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य वार्ता का विवरण है। मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक किसने लिखी? मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक लिखी बौद्ध भिक्षु नागसेन में। किसके मध्य वार्ता का वर्णन है? यूनान का आक्रमणकारी था मिनेंडर, यूनान का शासक था मिनेंडर, और बौद्ध भिक्षु नागसेन दोनों के मध्य वार्तालाप हुआ, और इसके बाद इसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो ये जानकारी हमें किससे मिलती है? मिलिंद पन्हो से। दीपवंश व महावंश में, ये भी बौद्ध ग्रंथ हैं। इनमें सिंघल द्वीप, मतलब जो आधुनिक श्रीलंका है उसको प्राचीन काल में सिंघल द्वीप कहते थे। तो सिंघल द्वीप के इतिहास का वर्णन हमें किससे मिलता है? दीपवंश और महावंश नामक बौद्ध ग्रंथों से।
पाली भाषा के अलावा संस्कृत भाषा में भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। पाली भाषा में लिखे गए, इसके अलावा कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में भी। महावस्तु ग्रंथ, ये भी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। ललित विस्तार के लेखक ने गौतम बुद्ध को देवी शक्ति के रूप में निरूपित किया और उनके अद्भुत कार्यों से संबंधित जीवन व्रत अंकित किया। किसमें? ललित विस्तार में। मंजूश्री मूलकल्प, ये बौद्ध ग्रंथ है। मंजूश्री मूलकल्प। अश्व घोष, एक प्रसिद्ध विद्वान हुए बौद्ध, जिसने बुद्ध चरित, शोधरानंद, सारिपुत्र प्रकरण और सूर्य अलंकार नामक ग्रंथ लिखे थे अश्व घोष ने। और ये चतुर्थ बौद्ध संगति के समय कनिष्क के समकालीन था अश्व घोष। तो इसका जो बुद्ध चरित है और शोधरानंद महाकाव्य है, इनसे भी भारतीय इतिहास की जानकारी हमें मिलती है। बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में, देखिए बौद्ध ग्रंथ दिव्यदान में सत्कर्म एवं वीर चित्त कार्यों का वर्णन मिलता है। तो ये बौद्ध साहित्य थे जिनसे हमें भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक साहित्य और धार्मिक साहित्य में भी ब्राह्मण साहित्य और बौद्ध साहित्य से भारतीय इतिहास की जानकारी किस प्रकार मिलती है उसके बारे में पढ़ा। अब यदि आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो कुछ क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे जिनके आंसर आपको देने हैं। देखिए, सबसे प्राचीन वेद का नाम बताइए। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यदि आपने वीडियो देखा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। सिंघल द्वीप के इतिहास का वर्णन किन बौद्ध ग्रंथों में मिलता है? सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? वेद और उनके उपवेद, इनका नाम लिखना है। और त्रिपिटक क्या हैं? ये किस धर्म से संबंधित हैं? ये क्वेश्चन थे, कुछ आसान से क्वेश्चन जो हमने इस वीडियो में पहले आपको बताए। और अब इनके आंसर, यदि आपने वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के पार्ट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।